Good morning students, how are you all? Today we are going to start solution of chapter number 6, Every Drop Counts. Question number 1, word meaning. Interconnected. What is the meaning of interconnected? Having all parts linked or connected with different things connected to one another. Okay. Now what is meaning of interconnected? Having all paths linked और कनेक्टेड, यानी हमने जब गर्सीसर लेक के बारे में पढ़ा था तो उसमें जो लेक्स थे वो इंटरकनेक्टेड थे, राइट. डिफरेंट थिंग्स कनेक्टेड विथ वन अनदर, यानी कोई चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है उसे हम इंटरकनेक्टेड कहते हैं. कॉलोनीज, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ प्लेस, यानी कॉलोनीज किसे कहते हैं? जो पर्टिकुलर एरिया में पीपल रहते हैं, राइट, उसे हम कहते हैं कॉलोनीज. ड्रेन्स, अ चैनल और पाइप कैरिंग रेन वाटर और लिक्विड वेस्ट. ड्रेन्स किसे कहते हैं? जो चैनल या पाइप से रेन वाटर या तो फिर लिक्विड वेस्ट उसके थ्रू पास होता है उसे हम क्या कहते हैं? ड्रेन्स. प्रीशियस, ऑफ ग्रेट वैल्यू, नॉट टू बी वेस्टेड और ट्रीटेड केयरलेसली. प्रीशियस किसे कहते हैं? जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो, या तो फिर उसे हमें वेस्ट नहीं करना है, या तो फिर उसे एकदम ध्यान देके यूज करना है. स्टेप वेल्स. स्टेप वेल्स आर वेल्स और ponds in which one can reach the water source by descending a set of steps. स्टेप वेल किसे कहते हैं? जो स्टेप्स हम उतर के वेल के पास या तो फिर पॉन्ड के पास पानी के लिए हम पहुंच सकते हैं, राइट. इट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी ऊपर से लेके नीचे तक हम रीच कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेप वेल्स. और उसके अंदर सेट्स ऑफ स्टेप्स बनाए गए होते हैं ताकि हम पानी तक पहुंच सके. लेक, अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड. लेक किसे कहते हैं? बहुत सारी जगह होती है आजू बाजू और बीच में खड्डा होता है, यानी उसे हम क्या कहते हैं? लेक्स. सो इट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर. वो बहुत बड़ा एरिया होता है वाटर का और उसके आजू बाजू लैंड से वो कवर होता है. पम्प्ड, फोर्स लिक्विड गैस एक्सेट्रा टू मूव बाय मीन्स ऑफ पंप. पंप किसे कहते हैं? लिक्विड या गैस को हम फोर्स करते हैं आगे बढ़ने के लिए, टू मूव बाय मीन्स ऑफ अ पंप. पंप से वो आगे हम उसे प्रेशर देके भेज सकते हैं. बोरवेल, अ वेल कंस्ट्रक्टेड बाय बोरिंग अ वर्टिकल होल इन द ग्राउंड, यानी हम जो ग्राउंड है उसके अंदर एक वर्टिकल होल बनाते हैं और उसे पाइप के थ्रू हम पानी निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बोरवेल. हैंड पंप, अ पंप ऑपरेटेड बाय हैंड स्पेशली बाय ड्रॉइंग वेल वाटर, यानी जो कुएं का पानी होता है वो हम हैंड पंप से निकालते हैं, इट इज ऑपरेटेड बाय हैंड. Canal, an artificial waterway constructed to supply water for irrigation. ये जो कैनाल्स होती हैं वो आर्टिफिशियली बनाई जाती है और उसके अंदर जो पानी भरा हुआ रहता है वो इरिगेशन के लिए हम यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन. देयर वर डैश इंटरकनेक्टेड लेक्स इन गढ़सीसर. 7, 8 और 9. कितने लेक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे? 9. सो देयर वर 9 इंटरकनेक्टेड लेक्स इन गढ़सीसर. गढ़सीसर इज डैश टुडे, स्टिल देयर, नो मोर और इम्प्रूविंग. तो आज जो है गढ़सीसर लेक है ही नहीं, राइट. सो गढ़सीसर इज नो मोर टुडे, यानी अभी ये गढ़सीसर लेक एग्जिस्ट नहीं करता है. चिल्ड्रन केम टू डैश in the school on the ghat, play, stay or study. So children came to study in the school on the ghats. Question number 4, when the wells dried up in Darkimai's village, people had to dash, dig new wells, leave the village, get water from other villages. तो जब दरकीमाई का विलेज जो था उसके अंदर पानी सूख गया था तो लोगों ने क्या किया? नया वेल्स डिग करना शुरू किया? नो. सो दे स्टार्टेड लिविंग द विलेज. उन्होंने क्या किया?
यहाँ पे पानी खत्म हो गया था तो वो दूसरी तरफ चलने लगे। द अदर नेम फॉर स्टेपवेल इज डैश, बाउडीज, तालाब और जोहार्ड्स। इट इज कॉल्ड एज बाउडीज। वाटर इन डैश इज फॉर वन एंड ऑल, our tap, the well or this earth. So water in this earth is one and all. जो अर्थ के ऊपर पानी है वो ही पानी हमारे लिए अवेलेबल है। Fill in the blanks. Every house in Rajasthan collect dash. They collect money. At Gatsisar there are dash all around the lake. गटसीसर में क्या था? घाट्स। ओके, सो देर आर घाट्स all around the lake. Rain water which falls on the roof will reach the dash. जो रेन वाटर रूफ पे गिरता है वो नीचे तक हम कलेक्ट कर सकते हैं। will reach the underground tanks. आज भी सब घर में मौजूद है कि हमने अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए हैं, तो रेन वाटर हम हार्वेस्ट कर सकते हैं एंड वी कैन कलेक्ट इन द underground tanks. People have to stand in dash to get water from water tankers. So people have to stand in a queue. जब पानी की बहुत कमी होती है तब हम क्या करते हैं? वाटर टैंक्स मंगाते हैं म्यूनसिपैलिटी से। तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है? पीपल हैव टू स्टैंड इन अ क्यू, हमें लाइन में खड़ा रहना पड़ता है पानी भरने के लिए। After the lake was built in Darkimai's village, the problem of water was less. जब भी लेक दरकीमाई के विलेज में बनाया गया तब पानी का प्रॉब्लम कम हो गया, राइट? सो इट वॉज लेस। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू फॉर T for true and F for false. Brides have to worship the tap according to the custom of in some cities. True. बहुत सारे कस्टम्स में ऐसा होता है कि जो लड़की शादीशुदा होके नई घर पे आती है तो उसे टैप की पूजा करनी होती है, यानी पानी के नल की पूजा करनी होती है। सो दैट इज अ ट्रेडिशन इन सम सिटीज। सार मीन्स हेड, फॉल्स। सार मीन्स लेक। अल बिरूनी एडमायर्ड इंडियंस फॉर द स्किल ऑफ मेकिंग पॉन्ड्स। ट्रू। समटाइम्स पीपल फाइट फॉर वाटर। ट्रू। इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट नीडेड टू पंप वाटर फ्रॉम अ बोरवेल। फॉल्स। क्योंकि पंप से अगर हमें वाटर बोरवेल से निकालना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, राइट मिसिंग लेटर। SHORTAGE शॉर्टेज। DRAWING ड्राइंग। ARRANGEMENTS अरेंजमेंट्स। GOVERNMENT गवर्नमेंट। DIRECTLY directly. SOMETIMES sometimes. So with this children we complete our session. Today we have discussed about meanings, choose the correct options, fill in the blanks, true or false and missing letter. In next sessions children we are going to discuss about question and answer. Thank you and have a nice day children.